हेलो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि यूपी बोर्ड के एग्जाम 2025 के लिए जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है किस तरीके से आने वाला है, उसका पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन कितने मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 1 से लेकर चौथे चैप्टर है हमारी गणित की किताब में, तो कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आना है, कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा चैप्टर थोड़ा कम स्कोरिंग है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले। क्योंकि अगर इन सारी चीजों को हम दिमाग में रखकर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मार्क्स निश्चित रूप से बहुत अच्छे आएंगे। तो आप समझिए कि कौन से चैप्टर में से कितने अंक का पेपर हमारे बोर्ड के एग्जाम 2025 में आने वाले हैं, ठीक है ना। इसका पूरा विवरण यूपी बोर्ड की वेबसाइट UPMSP पर उपलब्ध है। आप चाहे तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा रोड मैप बोर्ड के एग्जाम 2025 का समझाऊंगा। तो बड़े ध्यान से समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आपकी समझ में आ सके कि किस तरीके से बोर्ड का पेपर बनेगा, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के पेपर बोर्ड के पेपर में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आइए समझिए कि बच्चों, बोर्ड का पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें से 30 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के आपके विद्यालय के स्तर से जाएंगे, जिसमें 10-10 नंबर के 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, हर विषय के होंगे। ऐसे ही गणित में होंगे तो हर विषय के 30 नंबर के प्रोजेक्ट्स आपको, जो 30 नंबर के मार्क्स हैं, आपको विद्यालय स्तर से मिलेंगे। उसके बाद 70 नंबर का पेपर हर विषय का आपका लिखित होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है। तो 70 नंबर के पेपर में जो लिखित परीक्षा होगी उसमें मार्क्स देखिए इस तरीके से आएंगे। जो संख्या पद्धति है वो 5 नंबर की है, बीज गणित 18 नंबर का आएगा, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आएगी, ज्यामितीय 10 नंबर की आएगी, त्रिकोणमिति 12 नंबर की आएगी, मेंसुरेशन 10 नंबर की आएगी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता भी 10 नंबर की आएंगी। इस तरीके से ये 70 नंबर का बोर्ड का पेपर, यानी कि इस तरीके से इन 7 टॉपिक्स में डिवाइड होकर जो 70 नंबर का बोर्ड का पेपर है इस तरीके से आपका आएगा। 70 नंबर के बोर्ड के पेपर में आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQs, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से सही विकल्प आपको चूज करना है, जो कि जिसके उत्तर के OMR शीट पर लिए जाएंगे। यानी कि 50 नंबर का पेपर इस 70 में से 20 नंबर का जो पेपर है वो OMR शीट पे होगा, और 50 नंबर का जो पेपर है उसकी आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो समझिए, जो संख्या पद्धति है वो हमारी देखिए 5 नंबर की है, ठीक है बेटा। संख्या पद्धति हमारी कितने नंबर की है? 5 नंबर की हमारी आएगी बोर्ड के पेपर में। संख्या पद्धति में कौन सा चैप्टर आता है? हमारा चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, जो कि हाई स्कूल गणित का चैप्टर है, पहला वास्तविक संख्याएं, ठीक है बेटा। ये चैप्टर 5 नंबर का आएगा। इसमें से जो एक क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए, √2, √3, √5, इस तरीके की संख्या आएंगी। ये सिद्ध करिए, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए पेपर में हर साल इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सिद्ध करने के लिए आता है। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और इस तरीके का एक सवाल। ये 5 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा टॉपिक है बीजगणित, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा मार्क्स का है बीजगणित। लेकिन उसमें जितने मार्क्स का है ये, उतने ही इसमें चैप्टर ज्यादा है। बीजगणित हमारे 18 नंबर का पेपर में आने वाला है। इसमें से देखिए चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है बेटा। चैप्टर 3 रैखिक समीकरण, 2 चरों में रैखिक समीकरण ना, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, रैखिक समीकरण 2 चरों वाले है ना। चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और चैप्टर 5 है हमारा समांतर श्रेणी। इन 4 चैप्टरों को मिलाकर बनता है हमारा बीजगणित, ठीक है ना। तो इन 4 चैप्टरों से मिलाकर हमारा 18 नंबर का पेपर बोर्ड के पेपर में आना ही आना है बोर्ड में। यानी कि इन 4 चैप्टर की सहभागिता हमारी 18 मार्क्स की है, आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद तीसरा है ज्यामितीय, वो निर्देशांक ज्यामिति है। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो है हमारा चैप्टर 7 आता है, निर्देशांक ज्यामिति में हमारा कितने मार्क्स का है? निर्देशांक ज्यामिति है
5 नंबर की है और ये कौन सा है हमारा चैप्टर 7। जो चैप्टर 7 है 7वां चैप्टर है कार्तीय तल, जिसमें 2 एक्सरसाइजें हैं 7.1 और 7.2। 2 एक्सरसाइज हैं और 2 ही फॉर्मूले हैं। 7.1 में है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला और 7.2 में है सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। और दोनों सूत्रों से एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। कुल मिलाकर 5 नंबर का पेपर आपको चैप्टर नंबर 7 में से मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं ज्यामितीय। उसके बाद हम आते हैं, देखिए यहां लिखता हूं मैं, ज्यामिति। ज्यामिति है आपकी 10 नंबर की। ज्यामिति कितने नंबर की है? 10 नंबर की है। इसमें चैप्टर 6 त्रिभुज, चैप्टर 6 त्रिभुज और चैप्टर 10 वृत्त, यानी कि ज्यामिति के अंतर्गत हमारे किताब के 2 चैप्टर आते हैं, त्रिभुज और वृत्त। इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर 10 नंबर का पेपर हमें बोर्ड में मिलेगा। इसके बाद जो 5वां है हमारा टॉपिक वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है ये त्रिकोणमिति। ये कुल मिलाकर 12 नंबर का हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएगा। इसमें है चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 1 है त्रिकोणमिति का परिचय और चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हम ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। यानी कि इस वाले 9th चैप्टर में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, बड़ा वाला। इसको बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। इस चैप्टर 9th में एक एक्सरसाइज है जिसमें 15 क्वेश्चन है और किताब में 7 एग्जाम्पल हैं। 15 और 7 22 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आना ही आना है, 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा। एक आध छोटा क्वेश्चन मिल जाए 4 नंबर में तो वो आपकी किस्मत है, एक बड़ा क्वेश्चन तो 6 नंबर में आना ही आना है, ठीक है ना। इसके बाद जो 6वां टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारा 10 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा? 10 नंबर का पेपर आएगा। इसमें है चैप्टर 11 और चैप्टर 12। चैप्टर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये दोनों ही जो चैप्टर हैं कुल मिलाकर कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के हैं और दोनों में से 4-4 नंबर के या एक क्वेश्चन इसमें से चैप्टर 12 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाता है करने के लिए, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है 7वां, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता ये भी 10 नंबर का है। इसमें देखिए चैप्टर 13 तो है हमारी सांख्यिकी और चैप्टर 14 है हमारी प्रायिकता, ठीक है ना। तो ये भी दोनों जो चैप्टर हैं कुल मिलाकर 10 नंबर के हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने हैं। जो चैप्टर 13 है सांख्यिकी, इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजें हमसे पूछी गई हैं। 3 ही एक्सरसाइज हैं इसमें, वैसे तो एक्सरसाइज 4 थी पहले, 3 हो गई हैं। 3 एक्सरसाइज हैं। 3 एक्सरसाइजों में एक है समांतर माध्य, एक एक्सरसाइज में निकालते माध्यिका और एक एक्सरसाइज में निकालते बहुलक। इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा और एक छोटा क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर का या मिल सकता है, ठीक है ना। और प्रायिकता का भी 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन एक बोर्ड के पेपर में 101% आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी किताब के चौथे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के मैंने अंक विभाजन करके बताया कि कितने अंक का कौन सा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए और इसके हिसाब से बोर्ड की तैयारी करिए तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको तैयारी करनी है 90+ के अकॉर्डिंग। 90+ के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे स्कोर को छू लेंगे, ठीक है ना। वीडियो के आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।